ओलंपिक्स से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। ये बेहद दुखद खबर, ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित हुई हैं विनेश फोगाट। ओलंपिक से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनसे उम्मीदें थी कि वो गोल्ड लेकर जरूर आएंगी, फाइनल मुकाबले में वो पहुंच चुकी थी और कल का दिन बेहतरीन था कुश्ती के लिहाज से, जहां पर अब कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित उन्हें कर दिया गया है और गेम में अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। संभवतः खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर यह है, क्योंकि उम्मीद उनसे लगाई जा रही थी कि वो देश के लिए गोल्ड लेकर जरूर आएंगी, क्योंकि कल जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो अविश्वसनीय था। उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी उस पर वो पूरी तरीके से खरी उतरी थी और आज देश भर की नहीं दुनिया भर की निगाहें विनेश फोगाट पे थी। लेकिन ओलंपिक के मैदान से ये बुरी खबर, जहां पर वो अब फाइनल का हिस्सा नहीं रह पाएंगी। वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया है। तो कुश्ती का फाइनल मैच, उम्मीदें यहां पर सभी देशवासियों की गोल्ड मेडल की टूटती हुई, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया था, उन्होंने चैंपियन को अपने सामने हराया था, जो कभी नहीं हारी उसको पटकनी दी थी। ऐसे में उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने जब खेल की शुरुआत की थी तब खुद उन्होंने कहा था कि इस बार वो गोल्ड लेकर आएंगे और उसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने कुश्ती के मैदान में दिखाया भी अपने प्रदर्शन के जरिए। और उसी के साथ देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। उनके परिवार वाले बेहद खुश थे, उनके पिता, उनके ताऊ सभी खुश थे। उनके कोच भी आगे कह रहे थे कि विनेश जब यहाँ से गई थी तो उन्होंने कहा था कि गोल्ड वो लेकर ही आएंगे, और जैसे उन्होंने कल प्रदर्शन किया उस उम्मीद पर मुहर लगती सी नजर आई। लेकिन अब ओलंपिक की तरफ से ये बड़ी बुरी खबर आ रही है, जहां पर वो अब निशाना नहीं बना सकती। तो कुश्ती का फाइनल मुकाबला, जहां पर ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित की गई हैं वो। ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही हैं। अब तक भारत की झोली में गोल्ड मेडल नहीं आया था, लेकिन उम्मीदें की जा रही थी कि विनेश फोगाट देश का गोल्ड मेडल का जो सूखा है उसे भरेंगी, और यहाँ पर आज फाइनल में काफी उम्मीदें उनसे की जा रही थी। लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। अब वो इसका हिस्सा नहीं रह पाएंगी, जहां पर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगी। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। शायद वो पार्टिसिपेट करती और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाती, लेकिन अब जब उनको हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। महावीर फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महावीर जी, आप काफी खुश थे कल तक, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगी, मौका ही नहीं मिल रहा उनको। कैसे देख रहे हैं? महावीर जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए महावीर जी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो परिवार में बहुत स्वाभाविक है कि एक निराशा की लहर जरूर होगी, क्योंकि आज उनका मैच होना था। देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें इस पे थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ज्यादा वजन की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और अब उस मैच में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी, वो नहीं खेल पाएंगी। ये बेहद ही दुखद खबर है ओलंपिक से जुड़ी हुई, जहां पर उनका गेम ही नहीं हो पाएगा। देखिए, कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली वो महिला बनी थी, लेकिन अब जब वो नहीं खेल पाएंगी तो संभवतः हर कोई निराश उसको लेकर जरूर होगा, क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। बड़ा झटका ये भारत को लगा है, जहां पर आज यानी 7 अगस्त विनेश फोगाट और मीराबाई चानू अपना दम दिखाएंगी। लेकिन कुश्ती में विनेश का सिल्वर मेडल हालांकि तय है, लेकिन गोल्ड की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशा में तब्दील होती हुई। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से 7 अगस्त का जो दिन है, जो एक बहुत बड़ा दिन हो सकता था, लेकिन ये बैड न्यूज़ ओलंपिक के मैदान से सामने आ रही है, जहां पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लगा है। तो कुश्ती का फाइनल मुकाबला, विनेश फोगाट नहीं खेल पाई। तो अभी तक का जो पदक की उम्मीद है उसको लेकर भी किसी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। विनेश फोगाट का जो वजन है वो 100 किलोग्राम से ज्यादा निकला है, इसलिए अब उनके लिए बहुत मुश्किलें यहाँ से होने वाली है। उसके साथ ही भारत के लिए भी, क्योंकि देश को पूरी उम्मीदें देश की बेटी से थी, लेकिन अब जब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ ने ये कहा है कि ये खेदजनक है।
तो आज विनेश फोगाट का मैच होना था, लेकिन अब भारतीय दल महिला की तरफ से ये सामने आ रहा है। तो ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। 100 किलोग्राम का तय पैमाना होता है, लेकिन उससे ज्यादा उनका वजन निकला, तो अब पदक की जो उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है। जो मानक तय किए जाते हैं गेम के, उनको वो पूरा नहीं कर पाई, उनका वजन ज्यादा निकला। और देखिए, बिना मुकाबला खेले ही एक मुकाबले को हार जाना, उससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल उनका जो कल प्रदर्शन रहा वो बेमिसाल रहा, वो अविश्वसनीय रहा। इसीलिए उम्मीदें उनसे लगातार की जा रही थी कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगे, लेकिन अब अयोग्य घोषित होने के बाद वो उम्मीदें यहाँ से टूट चुकी हैं। ऐसे में जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए भी अब ये बहुत ज्यादा दुखद खबर। तो कुश्ती का जो फाइनल मैच है अब वो नहीं हो पाया है। ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो यहाँ से विनेश फोगाट के लिए इसलिए भी हैं क्योंकि पिछला ओलंपिक भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर संसद में हंगामा हो गया। ओलंपिक संघ का बहिष्कार करने की मांग संसद में उठाई गई है। विपक्षी सांसदों की तरफ से साजिश का आरोप भी लगाया गया है और ये मांग की गई है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में दखल दे। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसके पीछे का कारण ये सामने आया है कि उनका वजन ज्यादा है। मंगलवार को उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से हराया था और ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। लेकिन आज के दिन एक बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। Leading to the formation of sandbars, sir. These sandbars obstruct the natural flow of the Ganga River, causing erosion and further damages. तो देखिए, भारत सरकार से दखल की मांग की जा रही है। इसको लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ है। जिस तरीके से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है, उसके बाद मांग ये उठ रही है संसद में कि ओलंपिक संघ का बहिष्कार किया जाए और साथ ही साथ भारत सरकार इस पूरे मामले में दखल दे। विपक्षी सांसदों की तरफ से जैसे ये खबर आई, उसके बाद संसद में ये भी कहा गया कि साजिश के तहत ये किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, इसलिए भारत सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट के मामले को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ है। जिस तरह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है वजन ज्यादा होने की वजह से। Nothing has gone into the record. You speak. You speak. राहुल जी। राहुल जी। You speak, sir. Let him speak. You please take your seat. Please take your seat. Let him Speaker, speak. sir. You please take your seat. Let him speak. You please take your Speaker, seat. sir. Speaker, sir. There has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker, sir. Thank you for You have permitting given a me. notice on why not. Speak only on why not. Well, I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your order? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, you speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर?
ये कैसी बॉडी लैंग्वेज है? ये मंत्री की Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी, आप सभ्यता से बात करिए, आप सभ्यता से बात करिए, शालीनता से बात करिए। Rahul ji. आप शालीनता से बात करिए मंत्री जी। Speaker, sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard. आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। विनेश फोगाट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। विनेश, आप चैंपियन हो, पीएम मोदी ने कहा है। विनेश, आप भारत की शान और प्रेरणा हो, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज की घटना देश के लिए सदमा है, शब्दों में इसका बयान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की ये पहली टिप्पणी सामने आई है जब से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये पहला बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि विनेश, आप चैंपियन हैं और आप भारत की शान और प्रेरणा हैं।